बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो करते हैं तो उनको पेन फील होता है, जब भी वो स्ट्रोक्स लगाते हैं तो उनको पेन फील होता है, या फिर उनको ब्लीडिंग होती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी वो रिलेशन बनाते हैं तो वो पेनिट्रेशन ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेनुलम के टियर की। ठीक है, जो फ्रेनुलम होता है वो टूट जाता है, बार बार उसकी अंदर कट्स लग जाते हैं, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है, और किस वजह से टूट जाता है और आप ट्रीटमेंट क्या करवा सकते हैं। ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। कभी कभी स्किन का भी इश्यू होता है, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये कहाँ होता है और किस तरीके से ये काम करता है, इससे क्या-क्या अटैच होता है, ताकि आपको थोड़ा-सा आसानी रहे। डायग्राम की हेल्प से मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हेड वाला हिस्सा है, ठीक है? एंड एक है जो शाफ्ट वाला हिस्सा, जो बेस आप बोल सकते हैं, वो वाला हिस्सा है। तो उसके बीच में जहाँ से ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एक टिश्यू जो ट्रायंगल के शेप में है, ये टिश्यू इन दोनों को जोड़ रहा है और साथ ही साथ ये जो आपकी स्किन जो मूव करती है उससे अटैच होता है। ठीक है, तो जब भी आप इस स्किन को आगे या पीछे करते हैं तो ये इसी से अटैच होती है। किसी किसी में क्या होता है कि जब ये जो टिश्यू है ये बहुत ही छोटा होता है, तो जब भी आप आगे पीछे करते हैं स्किन को तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है और इसमें कट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से होता है। दूसरा, हम ये समझते हैं कि इसके कारण क्या-क्या होते हैं जब भी ये इसमें कट लगते हैं तो, और क्या-क्या परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। तो देखिए, कब-कब होता है, तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा रफली रिलेशन बना रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब भी मास्टरबेट करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे आप रगड़ रहे हैं, या फिर ज़बरदस्ती किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंसर्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन है वो बहुत ही रफली पीछे खिंचती है और इस टिश्यू को भी साथ में खींचती है, जिससे कि कट लग जाते हैं। ठीक है? ऐसा हो जाता है जिसकी वज़ह से बहुत बार ब्लीडिंग भी होती है। किसी-किसी में अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो भी हम बात करेंगे कि क्या करना है। तो किसी में क्या होता है कि ये बार-बार कट्स लगते रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि एक बार लग गया, उसके बाद फिर नहीं लगते। ठीक है? नॉर्मली फिर सही रहता है। बट किसी में क्या होता है कि ऐसा बार-बार होने लग जाता है कि बार-बार कट्स लग रहे हैं और आपको पेन होता है, ब्लीडिंग होती है एंड देन ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद और फिर से वही होता है। तो क्या करना है ये भी समझते हैं। किसी में छोटा होता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। ये बाय बर्थ भी हो सकता है किसी में इस तरीके की प्रॉब्लम। ओके, अब अगर आपको बार-बार कट्स लग रहे हैं तो आपको दिक्कत की बात हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर बार-बार कट्स लगते हैं तो वहाँ पे स्कार्स बनने लग जाते हैं, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, ठीक है? वो जो फ्रेनुम है और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जैसे ही आपकी स्किन पीछे मूव करेगी, फिर से वहाँ पे कट लग जाएगा। तो अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो आपको डेफिनिटली डॉक्टर के पास जाना है और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो जाएगा। डॉक्टर आपको कोई क्रीम देंगे या फिर उनको लगता है कि ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ पे आपकी सर्जरी करेंगे, ठीक है? आप देखो, समझने वाली बात ये है कि कुछ लोगों को तो स्किन जो टाइट हो जाती है, फोर स्किन जो टाइट हो जाती है उसका इश्यू होता है, किसी को फ्रेनम का इश्यू होता है, ठीक है? तो ये भी मैंने बहुत बार अच्छे से बताया है कि जो अगर स्किन टाइट हो गई है तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि शुरुआत में आपको थोड़ा-सा इश्यू फील हो रहा है, जब आप पीछे करते हैं तो हल्का-सा आपको सेंसिटिव वो जो हेड वाला हिस्सा होता है वो फील होता है, या फिर आपको थोड़ा-सा हल्का-सा पेन होना शुरू हो गया है, तो आप मसाज कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से कोई अच्छी सी क्रीम ले सकते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो आप अपने आप रिज़ॉल्व कर सकें उस प्रॉब्लम को। तो अब मसाज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होने चाहिए, ठीक है? जिनका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो स्पेशली इस पार्ट के लिए बनाए गए हैं, उन ऑयल्स का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिए। जैसे कि नेचरमेनिया का ये लिफ्ट अप ऑयल है जो कि बहुत अच्छा है, 30 ml की बोतल में भी अभी अवेलेबल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशली जो जिनकी स्किन टाइट होने लगी है, ऐसा फ़ील होता है कि उनको थोड़ा दर्द होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, उस इश्यू को भी रिज़ॉल्व करता है। आपकी बहुत बार क्या होता है कि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो स्किन है उसके नीचे जो आपका हेड वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो ये उसको भी किल करेगा एंड आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा
और आपका जो स्ट्रेंथ है उस पार्ट की वो भी बढ़ती है, क्योंकि उसकी आपकी गर्ल्स में भी आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर जो पावरफुल हर्बल जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो अश्वगंधा है, क्लोव है, सतावर है एंड सफेद मूसली है। इनसे इसको बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। ये क्लोव ऑयल है, वो क्या करता है, आपके जितने भी इंफेक्शन है ना हल्के फुल्के उनको किल करता है। तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इसके पंप लेने हैं, ठीक है? एंड इसको पहले अपने हाथ पे थोड़ा सा एक्टिवेट कर लीजिए, हल्का सा आप मसाज कर सकते हैं इस तरीके से। एंड देन आप अपने फिंगर्स की हेल्प से 1 से 1.5 मिनट के लिए आप मसाज करेंगे। इसकी जो स्मेल है वो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं की इनकी स्मेल आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स दी हुई हैं, वहां पे जाके आप इसको बाय कीजिए। और कुछ लोग इसकी कॉपी बना लेते हैं, तो उससे थोड़ा सावधान रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनका इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप ये जो होलोग्राम इमेज होती है उसको देखते हुए ही इसको खरीदना है, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको ये पता चल गया है कि आपकी जो स्किन है वो टाइट नहीं है, लेकिन आपका जो फ्रेनम है वो ज़्यादा टाइट है, तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक बार कट भी लग जाता है, तो आप सिंपली उसको अच्छे पानी से पहले हाथों को क्लीन रखेंगे और अच्छे पानी से उसको वॉश करेंगे उस हिस्से को, और थोड़ी देर उसको प्रेस करके रखेंगे, ठीक है? या फिर आपके पास कोई भी जैसे बेटाडीन वगैरह है तो पानी में डाल के उससे वॉश कीजिए, कोई ऑइंटमेंट है तो वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं उस समय, लेकिन अच्छे से कपड़े से उसको बांध दीजिए और थोड़ा-सा प्रेस करके रखिए, थोड़ी देर में ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहती है, और हो सके तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है? तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, कभी-कभी उनको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, तो वो कुछ लगाने के लिए कुछ क्रीम्स देते हैं, जिससे कि जो हिस्सा है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, उसमें ज़्यादा कट्स ना लग पाएँ, ओके? तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो और वो ठीक रहे। तो आपको भी अपनी हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आ सकती हैं। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ गया तो स्किन है वो भी चिपक जाएगी, और ये स्किन आपके जो फ्रेंडम है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड तो रहेगा ही, इन्फेक्शन की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। ओके, तो कुछ लोगों में तो इसकी वजह से जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेनिट्रेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाता, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, दूसरा क्या होता है कि डॉक्टर क्या कर सकते हैं, जो कि एक सर्जिकल प्रोसेस है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हार्डली इसमें 3, 4, 5 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगेंगी, इतनी ही जल्दी ये सर्जरी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो पार्ट है, जो कि आपके हेड के हिस्से को जोड़े हुए है फेमरम, तो उस टिश्यू को ही कट करते हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि उस हिस्से पे ही कट्स लगा के डॉक्टर उसको थोड़ा-सा रिमूव कर देते हैं, ताकि वो ईज़िली ये जो आपका हेड वाला हिस्सा है और जो आपका बेस वाला हिस्सा है, ये दोनों थोड़े से सेपरेट रह सकें, उसकी वजह से, ठीक है? उसमें कट लगा देंगे और उसको हटा देंगे। तो एक छोटी-सी सर्जरी होती है जिसको फेमोप्लास्टी भी बोलते हैं। तो डॉक्टर को जब लगता है कि ऐसा करेंगे तभी ठीक हो पाएगा, तभी डॉक्टर करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं अदरवाइज़, ठीक है? तो आप इस तरीके से उसका ख़्याल रख सकते हैं, और डॉक्टर के पास भी बिल्कुल जाना है आपको, अगर आपको दिक्कत है तो। बाकी आप अपने हाइजीन का अगर प्रॉपर तरीके से ख़्याल रखते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको वैसे ही छुटकारा मिल जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कौन-सी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया, किसी को स्किन का भी इश्यू होता है, किसी को फ्रेंडम का भी इश्यू होता है। तो आपकी प्रॉब्लम कौन-सी है, उसको समझते हुए ही आपको अपना इलाज करवाना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।